Hi everyone, welcome back to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes. तो हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो उसमें हम उसके रूल को ख़त्म किए थे जिसमें हमने डिफिनीशन कंप्लीट किया था। ओके, तो आज पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं हमने कल ही डिफाइन कर दिया था। जो एक्शन हमारा क्या हो, कंप्लीट रूप से फिनिश हो, हमारा क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और हमने एक डिफिनीशन लिखाया था, अगर हमारा इमीडिएट पास्ट का कोई एक्शन है उसका प्रभाव प्रेजेंट तक पड़े तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर हमने एक ट्रिक लिखाया था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, दी है, ली है, ये सब आ जाए उनके पीछे है रहना। जैसे चुका है तो चुका के पीछे है रहना ज़रूरी है, और उसके साथ टाइम लैप्स वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। टाइम लैप्स वर्ड जैसे स्टडे, बिफोर, एगो, ये सब वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि मैं गया, तो इसमें देखो हाय नहीं आया ना। अगर मैं कहता मैं गया हूँ तो या है, ये है, पीछे है, लेकिन हाय नहीं आया है। अगर मैं कह दूँ मैं गया तो बनेगा सिंपल पास्ट। अगर मैं कह दूँ मैं गया हूँ तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, अगर मैं कह दूँ मैं कल गया तभी बनेगा सिंपल पास्ट। मैं कह दूँ मैं कल गया हूँ तभी बनेगा सिंपल पास्ट, क्योंकि उसमें कल वाला टाइम आ गया। ओके, तो चलो हम इस स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। तो इसमें स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लगाएंगे हम लोग क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज या हैव। हैज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आपको समझना है माइनस मतलब क्या होगा बाबू, सिंगुलर। माइनस मतलब क्या होगा बाबू, सिंगुलर। और सिंगुलर मतलब क्या होता है बाबू, एक वचन। सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। इसके बाद हम लगाएंगे प्लूरल। प्लस मतलब क्या होता है बाबू, प्लूरल। ये समझ लो कोड लिखा गया, ठीक है, इससे आसान होता है। तो प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। क्या होता है बाबू, बहुवचन होता है। ओके, इसके बाद लगाना हम लोग को वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। तो हमने फिर एक नोट लिखाया है, जस्ट। जस्ट का हिंदी क्या होता है, अभी अभी। जस्ट का हिंदी, ये सब का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इन सब का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट माने क्या होता है, अभी अभी। एवर मीन्स कभी। एवर मीन्स क्या होता है, कभी। नेवर मीन्स कभी नहीं। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। और जब भी मुझे नेवर का यूज करना होगा, ये होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो नेवर के साथ हम नोट नहीं लगा सकते। ओके, ओनली क्या लिख देंगे, नेवर, क्योंकि इसमें इसका हिंदी खुद ही निकल रहा है, कभी नहीं। ओके, चलो, और ये सब कब यूज करते हैं, वर्ब के पहले। ये सब अगर यूज करना हो तो कब यूज करते हैं, वर्ब के पहले ही लगाते हैं, उसके बाद तब क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। क्या लिखा पहला एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैंने। इंग्लिश क्या होगा, आई। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है बाबू, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा, हैव। तो लिखेंगे आई, आई हैव। उसके बाद हमने क्या बताया, अभी अभी। अभी अभी इंग्लिश का क्या होता है, जस्ट। ये किसके पहले लगेगा, वर्ब के पहले। देखो वर्ब के पहले सब लिखा ना, तो इसमें जस्ट जो है सबसे पहले लिखेंगे बाबू ना। तो लिखेंगे आई हैव जस्ट, आई हैव जस्ट। उसके बाद क्या लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, समाप्त करना। तो क्या रहेगा, समाप्त करना का फिनिश्ड। क्या रहेगा, फिनिश्ड। उसके बाद अपना काम। अपना काम का लिस्ट क्या होगा, आई के साथ अपना क्या होता है, माई। आई का क्या होता है, माई वर्क। क्या होगा, माई वर्क। मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। ओके, सेकंड एग्जाम्पल हमारा है, हम लोगों ने इसे किया। हम लोगों ने इसे किया है। सब्जेक्ट इसमें क्या, हम लोगों ने। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ओनली क्या होता है, वी। क्या होता है, वी होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल। इसके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैव। तो लिखेंगे वी हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, किया। तो करना किस माने होता है, डू। तो डू का थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। क्या होता है, डन। तो वी हैव डन, वी हैव डन। किसे किया, इसे। इसे इंग्लिश क्या होगा,
दिस, क्या होगा दिस। तो हम लोगों ने इसे किया, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस। ओके। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है राम सो चुका। अब देखो हमने क्या बताया, चुका है, चुकी है, चुके, हिंदी कम देखा करो, काम फिनिश हो गया। अगर हमने एक ट्री लिखाया था फिर जिसके पीछे क्या रहे, चुका चुकी रहने के बाद क्या रहना चाहिए, हाय रहना चाहिए, प्लस उसमें कोई भी टाइम नहीं आना चाहिए। इसमें देखो कोई टाइम आया नहीं आया, इसमें चुका के बाद हाय आया ना, तो कहने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, तो लिखा है राम सो चुका है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सिंगुलर, क्या लगाएंगे, हैज की है, हैज लगाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, हैज लगाएंगे। राम हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, सोना। सोना इंग्लिश होता है स्लीप। स्लीप फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट क्या होगा, स्लेप्ट, क्या होगा थर्ड फॉर्म, क्या होगा, स्लेप्ट। राम हैज स्लेप्ट, राम सो चुका है। ओके। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा है उसने मुझे गाली दी है। हमने क्या पढ़ाया था कल, ली है, दी है, की है, सबके पीछे क्या रहना चाहिए, है, प्लस कोई टाइम नहीं रहना, इसमें कोई टाइम आया नहीं, इसके पीछे है आ गया ना, कहने का मतलब बने किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वो कह रहा है उसने मुझे गाली दी है, गाली देने का काम फिनिश हो गया ना, ये इमीडिएट पास्ट में फिनिश हुआ है, लेकिन प्रभाव किसमें पड़ रहा, प्रेजेंट में पड़ रहा ना। उसने मुझे गाली दी है तो प्रभाव भी पड़ रहा ना, मुझे गाली देकर चला गया है, गुस्सा हुआ ना, प्रभाव पड़ा। तो कहने मतलब जिसपे प्रभाव पड़ता है किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसने, उसने इंग्लिश क्या होगा, ही, क्या होगा, ही। और ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, हैज, तो लिखेंगे ही हैज। इसके बाद हम लोग को क्या यूज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गाली देना। गाली देना होता है अब्यूज, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, अब्यूज्ड, क्या होगा, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, ही हैज अब्यूज्ड। उसके बाद अदर वर्ड में क्या बचा है, मुझे, मुझे इंग्लिश क्या होगा, मी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में यूज करना ना, क्या होगा, मी। ओके। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा है वह स्कूल गया, वह स्कूल गया है। सब्जेक्ट इसमें क्या बाबू, वह, वह की इंग्लिश क्या होगा, ही हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, हैज, तो लिखेंगे हम लोग ही हैज, क्या लिखेंगे, ही हैज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है बाबू, जाना। जाना इंग्लिश क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, देखो गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन, क्या होता है बाबू, गोन होता है। तो ही हैज गोन, ही हैज गोन। कहाँ बाबू जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अदर वर्ड में बच्चा है स्कूल, तो लिखेंगे बाबू टू स्कूल। जाने के लिए ज़्यादातर क्या लगता है बाबू, टू लगता है। ओके, गोन टू स्कूल, वह स्कूल गया है, ही हैज़ गोन टू स्कूल। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं शब्द आते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है। ये निगेटिव सेंटेंस किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हैज या है, फिर नोट लगाना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड में ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, और माने क्या होता है, अथवा। या तो आपको ये यूज करना है या तो ये वाला स्ट्रक्चर। ये वाला ज़्यादातर यूज होता है किसमें बाबू, स्पोकन में। किसको करने के लिए, स्पोकन करने के लिए। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद इसी नोट को हैज में जोड़ देना है। क्या बन जाएगा हमारा, हैजेंट, क्या बन जाएगा, हैजेंट। और हैव में नोट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हैवेंट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसको पढ़ते हैं हैजेंट, इसको पढ़ते हैं हैवेंट। क्या पढ़ते हैं, हैजेंट और हैवेंट। ओके, जो हैज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। हैजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट, हैवेंट प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, चलो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है उसने खाना नहीं खाया है। अब देखो नहीं भी आगे निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ खाया है, हमने क्या पढ़ाया, या है, ई है, इन सबके पीछे है रहना जरूरी, तब बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और काम हमारा पूरा फिनिश होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट पास्ट का जो हमारा काम है वो हमारा प्रभाव किस पर डाले, प्रेजेंट पे। अब देखो लिखा उसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया है, तो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और निगेटिव सेंटेंस है। इस स्ट्रक्चर दोनों में से चाहे इसका यूज़ कर सकते हैं हम। सबसे पहले किसका यूज़ करना चाहते हैं आप लोग,
इसका यूज़ करना चाहते हो इसका करो। इसमें लिखा उसने, उसने इंग्लिश क्या होगा? ही हमारा बाबू क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे हम लोग? हैज़। ही हैज़, उसके बाद नॉट, ही हैज़ नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? खाया। खाया इंग्लिश क्या होता है? ईटन। क्या होता है? ईटन। क्या खाया? खाना। क्या लिखेंगे? द फूड। क्या लिखेंगे? ईटन द फूड। ओके। अगला है मोहन नहीं आया। यहाँ भी तो काम फिनिश हो गया ना, कह रहा मोहन नहीं आया है, मोहन नहीं आया है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मोहन। उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज या है, तो मोहन सिंगुलर, क्या लगाएंगे हम लोग? हैज। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट ना, एक वचन ना। मोहन कैसा है बाबू? एक वचन के लिए क्या लगाएंगे? हैज, और बहुवचन के लिए हैव लगाते हैं, तो लिखेंगे मोहन हैज नोट। मोहन हैज नोट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना। आना इंग्लिश क्या होता है? थर्ड फॉर्म कम ही होता है। क्या होता है? कम। कम केम कम। ओके। तीसरा है वह नहीं पहुंचा है। इसको हम लोग अब इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी, दोनों से बना सकते हैं। वह इंग्लिश क्या होगा? ही। लिखा वह नहीं पहुंचा है, तो लिखेंगे ही हैजंट। ही हैजंट। ही हैजंट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? पहुंचना। पहुंचना इंग्लिश क्या होगा? अराइव्ड। क्या होगा? अराइव्ड। ही हैजंट अराइव्ड। वह नहीं समझा। वह नहीं समझा। सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। वह इंग्लिश क्या होगा? ही हमारा सिंगुलर, क्या लगाएंगे? हैज की हैव, हैज लगाएंगे ना, तो ही हैज नोट लिख सकते हो या लिखो ही हैजेंट। क्या लिखना है? ही हैजेंट। और समझना इंग्लिश क्या होता है? अंडरस्टूड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म है और अंडरस्टूड थर्ड फॉर्म। ओके। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा है तुमने सूचित नहीं किया है। अब इसको कैसे बनाते हैं हम लोग? सबसे पहले ढूंढना क्या हम लोग को? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें बाबू क्या है? तुमने। तुमने इंग्लिश क्या होगा? यू। उसके बाद यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लगाएंगे हम लोग? हैव। यू हैव। उसके बाद नॉट। यू हैव नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? सूचित करना। क्या होता है? सूचित का इंग्लिश होता है इन्फॉर्म, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? इन्फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म्ड। ठीक है। तुमने सूचित नहीं किया है, यू हैव नॉट इन्फॉर्म्ड। ठीक है। सिक्स्थ एग्जाम्पल हमारा है रमेश ने फ़ोन नहीं खरीदा है। रमेश ने फ़ोन नहीं खरीदा है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट रमेश। क्या लिखेंगे बाबू? रमेश। उसके बाद रमेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे बाबू? यहाँ पे हैज़। रमेश हैज़ नोट। रमेश हैज़ नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या? खरीदना। खरीदने के इंग्लिश क्या होता है? बाई। बाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बाट। क्या होगा? बाट। क्या लिखेंगे हम लोग? बाट। बाट क्या नहीं खरीदा? फ़ोन, तो क्या लिखेंगे? द फ़ोन। क्या लिखेंगे? द फ़ोन। रमेश ने फ़ोन नहीं खरीदा है, रमेश हैज़ नॉट बॉट द फ़ोन, या लिख सकते हो रमेश हैजंट बॉट द फ़ोन। ओके। सेवंथ एग्जाम्पल हमारा है आपने पानी नहीं पिया। आपने पानी नहीं पिया है। सब्जेक्ट इसमें बाबू क्या है? आपने। आपने इंग्लिश क्या होता है? यू। क्या होता है बाबू? और यू होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? इसके साथ हैज लगाएंगे, हैव। हैव लगाएंगे। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? हैव। तो यू हैव। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? नोट। यू हैव नोट, या यू हैवेंट लिखो या यू हैव नोट लिखो। ओके। उसके बाद क्या यूज़ करना हम लोग को? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? पीना। क्या होता है? पीना इंग्लिश क्या होता है? ड्रिंक। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? ड्रंक। क्या लिखेंगे? ड्रंक। क्या नहीं पिया? पानी, तो क्या लिखेंगे? वाटर। क्या लिखेंगे? वाटर। ओके। ड्रंक वाटर। आपने पानी नहीं पिया है, यू हैवेंट ड्रंक वाटर। यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है। यू हैव नॉट ड्रंक वाटर बोल सकते हो या बोलो यू हैवेंट ड्रंक वाटर। ओके। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। चलिए अब पढ़ने वाले हम लोग क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न वाले वर्ड आते हैं। हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे स्ट्रक्चर फर्स्ट है यस या
नो टाइप। दूसरा हमारा क्या है, डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप किसे कहते हैं, जिसमें हाँ और ना का जवाब निकल जाए उसे कहते हैं यस या नो टाइप। जिसमें ना निकल पाए उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यू एस टाइप। ओके, तो इसमें सबसे पहले हैज या हैव लगाना है यस नो टाइप में, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड। दूसरे में डब्ल्यू एस वाला वर्ड लगाना है, उसके बाद हैज या हैव फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट दिया है, क्या आपने पत्र पढ़ा है, तो कौन सा टाइप, यस या नो टाइप। कह रहा है क्या आपने पत्र पढ़ा है, वो कहेगा हाँ, कहने मतलब हाँ या ना का जवाब निकल रहा है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैज या हैव। इसको इससे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है आपने, आपने इंग्लिश होता है यू होता है प्लस सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे इसमें हैव। प्लस लिए क्या लगाएंगे, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या, आपने, आपने इंग्लिश क्या होगा, यू, हैव यू। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, पढ़ना, पढ़ना इंग्लिश क्या होता है, रीड ही। थर्ड फॉर्म रीड भी, रीड फर्स्ट फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। अतरवड़ में क्या बचा है, पत्र। क्या बचा है, पत्र। तो क्या लिखेंगे, आ लीटर लिखो, चाहे क्या लिखो, द लेटर, ठीक है। क्या आपने पत्र पढ़ा है, हैव यू रीड द लेटर। सेकंड है, वह क्यों वहाँ गई है, वह क्यों वहाँ, कौन सा टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। कौन सा टाइप, तो क्या इंग्लिश क्या होगा, वाई। उसके बाद सब उससे पहले देखो डब्ल्यू एच वाला वर्ड हो गया हमारा। इसके बाद हैज या हैव लिखना है, इससे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है वाह, वाह इंग्लिश होता है सी, और सी होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे, हैज। तो वाई हैज सी, वाई हैज सी। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, जाना, जाना इंग्लिश क्या होगा, गोन। क्या होगा, गोन। अदर वर्ड में क्या बचा, वहाँ, वहाँ इंग्लिश क्या होगा, देयर। क्या होगा बाबू, देयर। नोट डाउन करें आप लोग। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक। सेंटेंस मीन्स वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक, और कहने का मतलब इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मक वर्ड भी आएंगे, जैसे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें दिया हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट। इसमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड। ओके, पहला हमारा यस या नो टाइप, दूसरा हमारा क्या है, डब्ल्यू एस टाइप। हम इस स्ट्रक्चर के स्थान पे इस स्ट्रक्चर का भी यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर ज़्यादातर किस में यूज होता है बाबू, स्पोकन में। किस में, जब इंग्लिश बोलना रहता है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगेगा, लेकिन जब इस नोट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आगे कर देंगे हैजेंट या हैवेंट। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड। डब्ल्यू एस टाइप हैजेंट या हैवेंट, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर अदर वर्ड। आपको पता ही होगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट साथ। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, जैसे लिखा क्या मोहन नहीं आया। यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों है। ओके, सबसे पहले देखेंगे यस नो टाइप है कि डब्ल्यू एस टाइप। तो कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप। तो क्या लगाएंगे, चाहे हैज हैव वाला या तो हैजेंट या हैवेंट वाला। ओके, तो सबसे पहले इसका यूज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हैज, क्या लिखेंगे हम लोग, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मोहन, मोहन। हमने हैज क्यों लिखा, क्योंकि मोहन हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हमने हैज लिखा। ओके, फिर क्या है, नोट, हैज मोहन नोट। वर्ब का थर्ड फॉर्म आना, इंग्लिश क्या होगा, कम, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन नहीं आया, हैज मोहन नोट कम। सेकंड एग्जांपल है, मीरा खाना क्यों नहीं खाई है। कौन सा टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों, इंग्लिश वाई। तो वाई हो गया। अब इस स्ट्रक्चर का यूज ना करके हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों का यूज हो जाए, वाई। उसके बाद हैजेंट या हैवेंट लिखना है, और यहाँ पे लिखा है मीरा, मीरा सिंगुलर, क्या लिखेंगे, हैजेंट। क्या लिखेंगे, हैजेंट, वाई हैजेंट। उसके बाद सब्जेक्ट इसमें क्या है, मीरा, मीरा इंग्लिश क्या होगा, मीरा, वाई हैजेंट मीरा। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, खाना, खाना इंग्लिश क्या होगा, ईटेन। क्या होगा, ईटेन। क्या नहीं खाई, खाना, तो लिखेंगे द फूड, ईटेन द फूड। ओके, क्वेश्चन मार्क। मीरा खाना क्यों नहीं खाई है, वाई हैजेंट मीरा ईटन द फूड। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।